हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज का ये वीडियो होने वाला है एमएससी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही स्पेशल एंड इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एमएससी के बाद आपके पास कौन-कौन से ऑप्शंस हैं। देखो, एमएससी के स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 कैटेगरी के होंगे। एक वो जिन्होंने प्रॉपर कॉलेज में जाके क्लासेस ली है, प्रॉपर अच्छे से एग्ज़ाम्स पास आउट किए हैं, एक पूरी एमएससी की नॉलेज ली है। दूसरे वो जिन्होंने कॉलेज में सिर्फ एमएससी की डिग्री ली है, यानी ऐसे लोकल जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे आपको ओनली एग्ज़ाम देने जाना होता है, प्रैक्टिकल के लिए जाना होता है, क्लासेस वगैरह नहीं चलती, खुद से पढ़ के और एग्ज़ाम पास करके डिग्री मिल जाती है, उस तरीके के लिए। लेकिन चाहे आप एमएससी किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से करो या फिर आप एमएससी चाहे कोई भी प्राइवेट कॉलेज, लोकल कॉलेज अपने एरिया में किसी भी कॉलेज से करो, गवर्नमेंट कॉलेज से करो, चाहे प्राइवेट कॉलेज से करो, एमएससी के बाद के जो ऑप्शंस हैं वो सभी के लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि जो रेगुलर डिग्री करते हैं उनके लिए अलग ऑप्शन है या जो प्राइवेट डिग्री करते हैं उनके लिए अलग ऑप्शन है। कॉमन ऑप्शन जो सभी के लिए है वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाली हूँ। अब यहाँ पर 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे। पहले वो जिन्होंने बीएससी के बाद एमएससी किया है, तो आपका एमएससी के बाद आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप बीएड कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बीएससी के बाद बीएड किया, फिर बीएड के बाद एमएससी किया, देन एमएससी के बाद अब क्या करें, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर पूरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो देखो, एमएससी के बाद जो सबसे पहला ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए रहता है वो रहता है सीएसआईआर नेट जीआरएफ का एग्ज़ाम क्लियर करके असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए तैयारी करना। जिनका एमएससी का नॉलेज अच्छा है, जिन्होंने एमएससी को एक सब्जेक्ट नॉलेज इम्प्रूव करने के लिए, उस सब्जेक्ट में मास्टरी करने के लिए पढ़ा है, अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करी है, एमएससी की पूरी क्लासेस लेके अपने प्रॉपर उसका नॉलेज लेके, प्रैक्टिकल नॉलेज लेके एक अच्छे कॉलेज से भी आपने एमएससी किया है, तो आपको सीएसआईआर नेट जीआरएफ एग्ज़ाम जो होता है उसको क्लियर करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, यानी एक कॉलेज के लेक्चरर बन सकते हो, कॉलेज के प्रोफेसर बन सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होता है, एमएससी के साथ-साथ ही यदि आप एमएससी के फाइनल ईयर में हैं या फिर एमएससी आपका कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम लगता है सीएसआईआर नेट। अब उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद यदि आप उस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं, देन आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यदि आप कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज के अंदर अपनी जो सीएसआईआर नेट की डिग्री लेके जाते हैं, तो वहाँ पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल जाती है। यदि आपको गवर्नमेंट में गवर्नमेंट जो कॉलेजेस होते हैं उनके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो सीएसआईआर नेट तो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। देन उसके बाद आपका एक मतलब अलग से एग्ज़ाम लगता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो एग्ज़ाम आप क्लियर करना पड़ता है और उसके बाद फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर। नाउ ऐसा भी नहीं है कि जिन्होंने अच्छे कॉलेज से एमएससी की हुई है, एमएससी की पूरी नॉलेज ले रखी है, पूरा प्रैक्टिकल्स वगैरह सब कुछ अच्छे से कर रखा है, वो ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, चाहे आपने कहीं से भी एमएससी कर रखा हो। एमएससी की आपने पढ़ाई करी हो लेकिन एमएससी का आपको इतना नॉलेज नहीं हो, तब भी आप एमएससी कंप्लीट होने के बाद भी सीएसआईआर नेट जेआरएफ का प्रॉपर क्लासेस लेके, कोई भी ऑनलाइन कोर्स लेके या ऑफलाइन कोचिंग लेके, तो आप तब भी इस असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब को क्वालिफाई कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो कितना स्ट्रांग है, क्योंकि इसके अंदर जो आपका मोस्ट ऑफ द पार्ट है क्वेश्चंस का जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वो रहता है बीएससी एमएससी लेवल का। तो बीएससी एमएससी लेवल का जो आपका सब्जेक्ट वाला पोर्शन है वो स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर उनके लिए जिनको एमएससी के बाद सीधा जॉब के लिए तैयारी करनी है, आगे कोई डिग्री नहीं करनी। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन और रहता है एमएससी के बाद बीएड करने का। अब इसको 2 तरीके के स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे होंगे, जिन्होंने बीएससी के बाद एमएससी करी और फिर अब उनके बाद एक ऑप्शन और है बीएड का। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने बीएससी के बाद बीएड कर ली और फिर बीएड के बाद अब एमएससी कर ली। तो आपका ये जो सिस्टम है पूरा मतलब डिग्री करने का वो तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब आपको आगे क्या करना है? अब आपके पास आगे है जॉब की तैयारी के ऑप्शंस। आप किस कैटेगरी के अंदर जाना चाहते हैं? देखो, ये जो आपका बीएससी, एमएससी, बीएड, ये पूरी चीज़ आपको एक तरीके से टीचिंग लाइन के अंदर ही लेके जाता है। चाहे आप कॉलेज के लेवल के टीचर बनो, चाहे आप स्कूल लेवल के टीचर बनो, चाहे आप प्राइमरी लेवल के टीचर बनो, तो वो पूरी चीज़ आपको एक टीचिंग लाइन के अंदर ही लेके जाती है। यहाँ पर मैं जो ऑप्शन आपको बता रही हूँ ना इस वीडियो के अंदर, वो टीचिंग लाइन वाले ऑप्शंस ही बता रही हूँ। इसके अलावा वैसे भी एमएससी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो अच्छी टॉप यूनिवर्सिटी से एमएससी करते हैं, उनके लिए तो और भी ऑप्शन है। साइंटिस्ट वाली लाइन के अंदर भी आपके पास ऑप्शंस है, रिसर्च लेवल के अंदर आप जा सकते हैं। बट यहाँ पर मैं जो डिस्कस कर रही हूँ वो ओनली टीचिंग लाइन वाला डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, तो एमएससी के बाद आपके पास एक ऑप्शन और है, आप बीएड कर सकते हैं। यदि आपका बीएड नहीं हुआ है तो अब बीएड आपको बनाता है 6 से 12th क्लास तक के टीचर के लिए।
देखो बीएड के अंदर जो आपका 6 से 12th क्लास तक का टीचर है वो भी डिवाइड है कि जैसे 6 से 8th क्लास तक के लिए वो हो गया आपका 3rd ग्रेड का टीचर, फिर 9th और 10th क्लास हो गया आपका 2nd ग्रेड का टीचर, फिर आपका 11th और 12th क्लास हो गया 1st ग्रेड का टीचर। तो वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो फर्स्ट ग्रेड के टीचर यदि आप बनते हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जॉब में बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है, एमएससी की इतनी नॉलेज नहीं है, तो आपको यदि बीएससी तक भी आपकी नॉलेज अच्छी है, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी है, तो आप फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड टीचर की तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए आपको एमएससी डिग्री चाहिए होगा प्लस बीएड डिग्री चाहिए होगा और इसके लिए आप 11th और 12th क्लास के टीचर बनते हैं, ठीक है? अब ये दोनों ही लेवल पे है, ये आपके ऊपर है कि आप स्टेट लेवल के अंदर टीचर बनना चाहते हैं सेंट्रल लेवल पर। स्टेट लेवल पे तो जैसे आपका राजस्थान हो गया, तो राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार फर्स्ट ग्रेड टीचर की वैकेंसी निकालती है, उसके लिए आपको एनएससी बीएड चाहिए। इसी तरह जो सेंट्रल लेवल के नवोदय विद्यालय हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, ईएमआरएस है, तो जो सेंट्रल स्कूल्स हैं उन पे पीजीटी लेवल का जो वैकेंसी है वो निकलता है। पीजीटी टीचर वो होता है फर्स्ट ग्रेड का ही, जिसमें एमएससी और बीएड दोनों चाहिए रहता है और 11th और 12th क्लास में आपको एडमिशन मिलता है। इसके अलावा जिनको ऐसा लगता है कि एमएससी तक की नॉलेज हमारी इतनी स्ट्रांग नहीं है, यानी एमएससी का पढ़ा हुआ इतना अच्छे से नहीं आता, तो आपका यदि बीएससी तक का भी स्ट्रांग है तो बीएससी प्लस बीएड यदि आप करते हैं तो सेकंड ग्रेड के टीचर के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आप 9th और 10th क्लास तक के टीचर बनते हैं, ठीक है? अब यही आप सेंट्रल लेवल पे करें तो सेंट्रल लेवल पे उस एग्ज़ाम का नाम हो जाता है टीजीटी टीचर। टीजीटी जो भी आपका सब्जेक्ट रहता है, मैथ, साइंस, बायो जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग टीजीटी मैथ टीचर, टीजीटी साइंस टीचर, इस तरीके से, ठीक है? फिर इसके अलावा एक और ऑप्शन और है थर्ड ग्रेड टीचिंग का। तो थर्ड ग्रेड टीचिंग मतलब मैं यहाँ पर ये एमएससी के बाद क्या करें इसके लिए तो नहीं है, ये तो आपका बीएससी के बाद आप बीएड करते हैं। लेकिन यदि आपने एमएससी के बाद बीएड करते हैं तो उसमें भी ये चीज़ आ जाती है, क्योंकि ये आपका बीएड से रिलेटेड है, ठीक है? यदि आप एमएससी के बाद बीएड करते हैं तो फिर बीएड करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है थर्ड ग्रेड टीचर का, जिसमें आपका बीएससी प्लस बीएड आपसे मांगा जाता है और आप 6 से 8th क्लास तक के टीचर बनते हैं। इसमें जो एग्ज़ाम का लेवल रहता है वो बहुत ही मतलब जैसे 8th क्लास तक के टीचर बन रहे हैं तो आपको 12th क्लास तक की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी सब्जेक्ट नॉलेज किस क्लास के लेवल तक अच्छी है या कितना आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? उन सब चीज़ों के ऊपर है। अब ये तो हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर और आपका स्कूल लेवल के और कॉलेज लेवल के टीचिंग के लिए। इसके अलावा जो रिसर्च वाले ऑप्शन है, तो इसके बाद जैसे आप गेट एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। गेट एग्ज़ाम से आप मतलब किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हो। अब जो स्टूडेंट्स आगे भी पढ़ाई करना चाहते हैं, एमएससी के बाद भी यदि पढ़ाई में इंटरेस्टेड हैं, पीएचडी का करना चाहते हैं, तो पीएचडी के लिए अलग-अलग अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। आईआईटीज़, एनआईटीज़ उनमें एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे आप एग्ज़ाम क्रैक करके, इंटरव्यू क्रैक करके पीएचडी की भी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आप साइंटिस्ट या रिसर्च लेवल वाली जो फील्ड है उसके अंदर जा सकते हैं। तो जैसे इसरो, डीआरडीओ, बार्क वगैरह इनके अंदर भी एमएससी लेवल तक की जॉब्स निकलती हैं, साइंटिफिक ऑफिसर, रिसर्च ऑफिसर, इस तरीके से। अब वो आपको उनकी जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे जाके चेक करना पड़ता है कि कब उनकी वैकेंसीज़ आ रही हैं तो आप उनके लिए अप्लाई कर पाएँ। क्योंकि इनमें क्या है पोस्ट कम रहती है, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पोस्ट रहती है, तो उसका पता भी नहीं चलता है इतनी जल्दी। जैसे आपको बाकी जो बड़ी-बड़ी एग्ज़ाम्स होती हैं तो उनके अंदर तो क्या है कि यूट्यूब से पता चल गया, इधर-उधर से आपको न्यूज़ मिल जाती है। लेकिन जो आपके साइंटिस्ट लेवल की, रिसर्च लेवल की जो जॉब्स वगैरह होती हैं तो उनके लिए आपको खुद को अपडेट रहना पड़ता है, उनकी वेबसाइट पे जाके या उनसे मतलब जहाँ से भी आपके जो कॉलेज टीचर्स हैं उनसे कॉन्टैक्ट करके, तो वो चीज़ें आपको खुद को देखनी पड़ती है कि कब कहाँ पे वैकेंसीज़ निकल रही है एमएससी लेवल के बेस पर। प्राइवेट कंपनीज़ में भी काफ़ी मतलब हायरिंग होती है, जैसे जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए मेडिकल डिपार्टमेंट में भी एमएससी वाले स्टूडेंट्स को ले लेते हैं प्राइवेट कंपनीज़। तो वो आपको खुद को ट्राई करना पड़ेगा कि किस कंपनी में जॉब निकल रही है, किस कंपनी में हायरिंग हो रही है। तो यदि आपका एमएससी का जो परसेंटेज है वो अच्छा रहेगा, यदि आप अपना एमएससी के बेस पर जो आपका इंटरव्यू होगा प्राइवेट कंपनीज़ के अंदर इंटरव्यू के थ्रू लेंगे आपसे, आपका मतलब सब्जेक्ट नॉलेज कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके बेसिस पे आपको प्राइवेट कंपनीज़ में भी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा जैसे आप प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर तो पढ़ा ही सकते हो एमएससी के बाद भी, चाहे आपका जो नेट एग्ज़ाम वो क्लियर हुआ हो, ना हुआ हो। लेकिन जैसे जो लोकल प्राइवेट कॉलेज हैं, उनमें आप एमएससी करने के बाद भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो यही सब था आज की इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा भी यदि आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू मोर एमएससी स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।